हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3। प्रीवियस 2 वीडियोस में आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस किया है। आज हमारे पास पार्ट 3 होने वाला है। जितने आपके पास क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पार्ट्स में रहे हैं वो सारे के सारे बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड के में आने के लिए। ठीक है जी। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें हमने एक क्वेश्चंस लिया है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है ना, जिससे आपको रूट्स निकालने हैं। लेकिन मेथड का नाम क्या है, आपके पास मेथड है यानी कि कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लाके उसको सोल्व करना है, जो कि आपके पास कट है। लेकिन हमें उसे समझना है, कभी भी आपका कहीं पर किसी भी कंपटीशन में वो आ सकता है। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस करना है उसका। तो जल्दी से देखते हैं हमारे पास आज इस पार्ट में कितने क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे पास आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। जल्दी से देखते हैं भाई। हमारे पास क्वेश्चन है कि उसने कहा कि अ 2 डिजिट नंबर्स इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 8। यानी कि जो 2 डिजिट नंबर है मेरे पास, उसमें जो यूनिट प्लेस है और आपके पास जो 10th प्लेस पर नंबर है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है भैया आपके पास, वो 8 बनता है। एंड आगे उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, व्हेन 63 इज सबट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर डिजिट। यानी कि अगर मेरे पास कोई 2 डिजिट नंबर है, उसमें से आप 63 को माइनस करते हैं तो उसने कहा कि डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस। यानी कि अगर डिजिट सपोज करो कितना है आपके पास 64 ही है, तो वो कितनी बन जाएगी आपके पास, 64 से आपके पास बन जाएगी 46। ठीक है ना, तो डिजिट क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। कुछ स्टेटमेंट जिस तरह से दिया था, मैंने कुछ एंट्रीज पहले ही करके रखी हुई थी। तो क्या है, हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी एक्स एंड द डिजिट प्लेस टेंस इज कितना है भैया आपके पास y। भाई यूनिट पे रहता है आपका x और प्लेस पे, और 10 प्लेस पे रहता है आपके पास y। आगे उसने कहा कि तो 2 डिजिट नंबर बना गया आपके पास x प्लस के 10y। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, इस नंबर का अगर रिवर्सिंग निकालूं, तो रिवर्सिंग क्या नंबर निकलेगा भाई, x की पोजीशन पे y चला जाएगा, y की पोजीशन पे x आ जाएगा। इसी को बोलते हैं इंटरचेंजिंग नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन चलते हैं हम। जिस तरह से उसने स्टेटमेंट दिया, हम यहाँ से लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना भैया आपके पास, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सबसे पहले ध्यान से सुने, आपके पास उसने क्या कहा है कि भाई आपके पास उसने कहा कि 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 8। भाई यूनिट प्लेस और आपके पास 10 प्लेस की जो यूनिट्स हैं आपके पास, डिजिट्स हैं, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आता है भाई, आपके पास 8 क्या आता है। पहली इक्वेशन यहाँ से जनरेट हुई। ठीक है, आगे उसने कहा है कि एंड उसने कहा कि अगर मैं x प्लस 10y में से कितना माइनस कर दूं, माइनस के 63 करता हूं, तो इनका रिवर्स हो जाता है क्या, आपका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो y प्लस के कितना हो जाएगा मेरे पास 10x हो जाएगा। आप अब इसको सोल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा x माइनस के 10y, सॉरी x माइनस के 10x प्लस के 10y माइनस के y और इक्वस टू में बन जाएगा 63। आप ध्यान से देखिए, ये बन गया माइनस के 9x प्लस के 9y और इक्वस टू में बन जाएगा 63। अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा आपके पास इक्वस टू में 7। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं और आप यहाँ से एक वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। क्या, x की वैल्यू, x को इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा y इक्वस टू बन जाएगा x प्लस के 7। क्या आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। आप यहाँ पे लिखो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। भाई 2 इक्वेशन आपके पास है, इन दोनों को सोल्व करें तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू अगर फर्स्ट में रख दूं तो क्या मिलेगा भाई मुझको, ये मिल जाएगा x इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू में बन जाएगा मेरे पास 8। तो ये बन जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 7x और माइनस के 8 इक्वल्स टू में 0। 8 के ऐसे फैक्टर जो 7 आ जाए, 8 मल्टीप्लाई बाई 1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस के 8x माइनस के x और माइनस 8 इक्वल्स टू में 0। 2 के पेयर बनेंगे तो यहाँ से कितना बन जाएगा आपके पास, x कॉमन आ गया तो x प्लस के 8 हो जाएगा, और यहाँ से कितना मिल जाएगा भाई आपको, माइनस के 1, और यहाँ से मिल जाएगा x प्लस के 8 इक्वल्स टू में
0। थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो ये बन गया आपके पास x प्लस के 8 और x माइनस के 1 इक्वल टू में 0। ये कब पॉसिबल हो सकता है भैया आपके पास? ये तब पॉसिबल हो सकता है जब आपके पास कितना रहेगा, x प्लस के 8 इक्वल टू में 0 और x माइनस के 1 इक्वल टू में 0। तो x की एक तो वैल्यू आ गई माइनस के 8, ठीक है जी, और x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1। आपको पता है कि दो वैल्यू मेरे पास जनरेट हुई, ठीक है। अगर दो वैल्यू जनरेट हुई तो हम कह देंगे कि निगेटिव वाली तो कभी पॉसिबिलिटी देगी ही नहीं, उसने तो कहा 63 माइनस करना है, तो यहाँ पर कह देंगे कि इज नॉट पॉसिबल, ठीक है जी, ये तो नॉट पॉसिबल है। तो हमारे पास एक ही वैल्यू निकली है x की, वो कौन है भैया आपके पास? ओनली 1। अब 1 से आप वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब 1 से वैल्यू निकाल लेंगे तो हम यहाँ से लिखेंगे कि इफ x इक्वल्स टू 1, तो देन आप इस 1 को सेकेंड इक्वेशन में जैसे ही पुट करेंगे तो y क्या निकल के आएगा भाई मेरे पास? y निकल के आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस के 7 और y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 8। तो आप ध्यान से देखें कि मेरे पास क्या आ गई भाई, y की वैल्यू 8 आई। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कितना, कि द नंबर, कि द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर इज कितना बनेगा भाई आपके पास? बताओ, यहाँ पे रखो। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1 प्लस के 10 मल्टीप्लाई बाय 8। तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा, तो नंबर इक्वल्स टू कितना बन जाएगा मेरे पास? 1 प्लस के 81, तो सॉरी 1 प्लस के 80, तो मेरे पास आ जाएगा कि नंबर इक्वल्स टू 81। तो वो जो नंबर था आपके पास 2 डिजिट नंबर, वो कितना रहेगा आपके पास? 81 रहेगा। चलो थोड़ा सा नोट की बात करते हैं। 81 में से जरा 63 माइनस करो, ये कितना बन जाएगा आपके पास? 11। 11 में से 3 गए, कितना बन गया आपके पास? 8, और यहाँ पे बच गया 7 और 1। देखो आपने जैसे 63 इस नंबर में से माइनस किया तो देखो इन दोनों ने अपने आप को रिवर्स कर लिया। तो वो यही तो नंबर बोलना चाह रहा था कि भाई हमें ये नंबर बताना है, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा कि द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से सुनना है आपको, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपके पास, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन है, ये 90 हो गया आपके पास, सामने वाली हाइपोटेनियस है, अगर एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर हो गई, या इसको बोलते हैं शॉर्टर साइड, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, जो परपेंडिकुलर होता है ना आपका, वो क्या होता है भैया आपके पास? शॉर्टर साइड होती है, ठीक है ना। इसको बोल सकते हैं शॉर्टर साइड। और ये क्या हो जाएगी भाई आपके पास? उसने क्या लिया था, ये तो हो जाएगी थर्ड साइड, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनना, जो जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी उसको इस तरह से मैंने लिख लिया, मैंने परपेंडिकुलर बेस नहीं लिखा, ठीक है। उसने कहा कि द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टर साइड, ठीक है जी। तो आपको इसका मतलब शॉर्टर साइड को लेट करना पड़ेगा, तभी दूसरी साइड निकल सकती है। तो शॉर्टर साइड को हमने लिख लिया कि लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड बी x मीटर, यानी कि x मीटर क्या है? शॉर्टर साइड है। तो यहाँ से मैं हाइपोटेनियस निकाल सकता हूँ। हाइपोटेनियस की कंडीशन क्या बनाई उसने? द हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस द शॉर्टर साइड। भाई ट्वाइस कर दो शॉर्टर साइड, 2 मल्टीप्लाई बाय x, और कितना ज़्यादा है? प्लस के 6 है। तो यानी कि ये कितनी बन गई आपके पास? ये बन गई आपके पास हाइपोटेनियस। अब आगे उसने फिर दिया इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनियस। भाई हाइपोटेनियस कितनी है आपके पास? 2x प्लस के 6, इसमें से उसने कहा कि 2 क्या है? कम है, लेस देन है। तो इसका मतलब ये कितना बन जाएगा भैया आपके पास? ये बन जाएगा 2x प्लस के 4 मीटर। ये बन गई मेरे पास भाई थर्ड साइड्स, ठीक है। अब यहाँ से सुनो कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारे पास एक चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है, क्या है भाई? वो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम, कि वी नो डेट द पाइथागोरस थ्योरम हाँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई आपके पास? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, यानी कि शॉर्टर साइड, प्लस के बी स्क्वायर, यानी कि आपका थर्ड साइड, ठीक है ना। तो अब हाइपोटेनियस कितनी है भैया आपके पास? ये है मेरे पास, कितनी है आपके पास? 2x प्लस के 6 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर यानी कि शॉर्टर साइड कितनी ली आपने भाई आपके पास? x स्क्वायर, और प्लस के b, यानी कि थर्ड साइड मेरे पास है 2x प्लस के 4 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व करें, x की वैल्यू निकालें, सारी साइडें निकल जाएंगी हमारी। निकालें किस तरह से निकलेगा भाई? इसको ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के 36 और प्लस के 6 2 जा 24x, x स्क्वायर
प्लस के 4x² प्लस के 16 और प्लस के 16x। देखो जी 4x² से 4x² कैंसिल, ठीक है जी। आप इस सबको इधर लेके आएंगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, देखो इधर तो x² एज इट इज रहा, इधर जाएंगे 24 माइनस के हो जाएगा तो माइनस के कितना बचेगा आपके पास 8x बचेगा, और 36 इधर माइनस करेंगे तो माइनस के 20 बच जाएगा, और इक्वल टू में बनेगा मेरे पास 0। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है जी। अब मेरे पास क्या है कि अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको समझाना था मुझे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ 20 के ऐसे फैक्टर कि जो आपके पास 8 आ जाए, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 10 माइनस के 2, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे, ये मिल जाएगा x² प्लस के 10x, सॉरी माइनस के 10x, ठीक है ना, माइनस के 10x प्लस के 2x और कितना मिलेगा माइनस के 20 इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा 0। बनाओ जी 2 2 के पेयर, यहाँ से बन जाएगा x कॉमन, ठीक है जी। x कितना जाएगा आपके पास, कॉमन आएगा, अंदर बच जाएगा x प्लस के 10, कितना मिलेगा x माइनस के 10, और प्लस के 2 यहाँ से कॉमन है तो x माइनस के 10 यहाँ पर मिलेगा, और इक्वल्स टू में बन गया 0। तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा x माइनस के 10 और x प्लस के 2 इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा 0। तो आपको पता है कि दो वैल्यू जनरेट होगी, x माइनस के 10 इक्वल्स टू 0 और x प्लस के 2 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से कितना बन जाएगा भाई आपके पास, x इक्वल्स टू में कितना बनेगा 10 और x इक्वल्स टू मेरे पास बन जाएगा माइनस के 2। तो मेरे पास जो वैल्यू जनरेट हुई x की कितनी होगी, मेरे पास दो वैल्यू जनरेट हुई। आप एक बार बताओ क्या कभी लेंथ निगेटिव हो सकती है, उसने कहा कि शॉर्टर साइड, यानी कि x क्या है, शॉर्टर साइड है, और ये तो नॉट पॉसिबल हुआ ना, तो इसको लिखेंगे कि नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि मुझे पता है भाई आपके पास कभी भी x की जो यानी कि जो साइड होती है ना वो कभी निगेटिव नहीं होगी, और निगेटिव नहीं होगी तो इसका मतलब मेरे पास जो x है वो कौन बनेगा आपके पास, कौन बन जाएगा 10 बनेगा। तो मैं यहीं से लिख देता हूँ भाई, मेरे पास शॉर्टर साइड कितनी आ जाएगी भाई, मेरे पास 10 मीटर, ठीक है जी। एंड इसके बाद कौन है भाई मेरे पास, हाइपोटेनियस साइड कितनी है मेरे पास, सॉरी हाइपोटेनियस कितनी है मेरे पास, कितनी मिलेगी भाई मेरे पास, ये मिल जाएगी कितनी, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस के 6 इक्वल्स टू में बन जाएगा 26 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं थर्ड साइड, थर्ड साइड कितनी है भाई मेरे पास, ये है मेरे पास 2x प्लस के 4, तो कितनी बनेगी भाई मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस के 4, तो टोटल बन जाएगा मेरे पास 24 मीटर। ध्यान से सुना जाए तो भाई मैंने एक चीज़ को यहाँ पर देखा कि मेरे पास जो शॉर्टर साइड है वो है 10, जो मेरे पास हाइपोटेनियस है जो सबसे बड़ी साइड है वो कितनी है मेरे पास आ गई 26 मीटर, और जो थर्ड साइड है आपके पास वो बन गई मेरे पास क्या, आपके पास 24 मीटर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, हो गया जी। चलो जी अब ध्यान से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा कि द एज ऑफ अ फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, यानी कि जो फादर है उनकी जो एज है अपने जो उनका पुत्र है यानी कि जो सन है उसकी एज का स्क्वायर है। सपोज करो फादर की एज 25 है तो बच्चे की एज कितनी होगी आपके पास 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर ही 25 बना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कंसीडर कर लो, हमने कहा कि द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x ईयर्स। हमने कहा कि सन की जो एज है वो कितनी है आपके पास भाई x ईयर्स है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फादर की एज निकल गई मेरे पास कितना, उसने ये भी तो बोला था ना ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज, यानी कि कितना होगा भाई आपके पास x का स्क्वायर करा जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करा जाएगा, तो वो क्या मिल जाएगी भाई आपके पास फादर की एज बन जाएगी। क्लियर। आगे उसने कहा कि आगे कि 8 ईयर हैंस यानी कि 8 साल बाद, यानी कि आज अगर सपोज करो हमारे पास कोई ईयर चल रहा है जैसे 2010 है तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा 2018 की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो आगे उसने कहा कि 8 ईयर हैंस द एज ऑफ सन, सन की एज बताओ कितनी है। अगर सन की एज आज के टाइम में x है तो 8 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 8 ईयर्स, ठीक है। एंड द फादर एज क्या हो जाएगी भाई आपके पास, फादर की एज अगर 2x स्क्वायर है तो 8 साल बाद तो भाई ये 8 ईयर्स और बड़े हो जाएंगे, तो इसका मतलब आपके पास कितनी हो जाएगी भाई आपके पास कितनी हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस के 8 ईयर्स। अब ध्यान से सुनो,
उन्होंने कहा कि आगे एक कंडीशन दी कि उसने कहा कि द एज ऑफ हिज फादर विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स एज ऑफ द सन। तो यहां पर लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब ध्यान से सुनो, उन्होंने क्या कहा है कि द एज ऑफ फादर की एज है क्या है भाई, उसने कहा कि विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स एज ऑफ यहाँ पर। तो अब यहाँ से देखो फादर की एज कितनी है 2x² प्लस के 8, और उन्होंने कहा ये किसके इक्वल है भाई, पहले तो 3 टाइम्स को किसकी एज कर दी जाएगी, सन की, और कितना मोर देन करना है भाई इसमें 4 ईयर, यानी कि 4 ज़्यादा है। अब आप इसको सोल्व करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्यूशन निकालना है। तो ये बन जाएगा 2x² प्लस के 8 इक्वल्स टू में 3x प्लस के कितना बन जाएगा 24 और प्लस के 4। तो टोटल बन जाएगा 2x² माइनस के 3x, ये 28 है तो प्लस के कितना बन जाएगा मेरे पास 20 इक्वल्स टू में 0, क्योंकि ये कितना बना 28 और ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस के 28। कितना मिलेगा भैया आपको, ये बन जाएगा आपके पास माइनस के 20। कितना मिलेगा भाई आपको, ये बन जाएगा माइनस के कितना बनेगा आपके पास यार, ठीक है ये बन जाएगा माइनस के 3x और ये 20 इधर आएगा तो माइनस के कितना बन जाएगा मेरे पास 20 इक्वल्स टू में 0। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसको सोल्व करो। देखो आपको पता है कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल मेरे पास 40 के ऐसे फैक्टर करो कि भाई मल्टीप्लाई करने पे 40 आ जाए, लेकिन माइनस करने पे कितना आ जाए मेरे पास 3। 8 5 जा बन जाएगा मेरे पास 40 और 8 - 3 बन जाएगा मेरे पास 8 - 5 3। तो ये बन गया मेरे पास कितना 2x² माइनस के 8x प्लस के 5x और माइनस के 20 इक्वल्स टू में 0। देखो जैसे माइनस करेंगे -3 बचेगा या नहीं बचेगा, बन गया। तो ये बन जाएगा आपके पास 2x², या आप इसमें से एक काम करें कि 2 के पेयर बने फटाफट, ये 2 के पेयर बने तो 2 के पेयर बनने पर क्या मिलेगा 2x कॉमन, और ये बन जाएगा x माइनस के कितना बनेगा 4 और प्लस के 5 कॉमन, तो x माइनस के कितना बनेगा 4 इक्वल्स टू में 0। तो ये पेयर आ जाएंगे आपके पास कितना भैया आपके पास x - 4 और 2x प्लस के 5 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू आई x माइनस के 4 इक्वल्स टू में 0 और कितना मिलेगा भैया आपको, एक मिल जाएगा 2x प्लस के 5 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, मेरे पास एक तो आई x इक्वल्स टू में 4 और एक मेरे पास कितना आ गया भैया आपके पास माइनस के 1/2। आपको पता होना चाहिए कि भाई कभी आपका जो एज होती है एज वो कभी निगेटिव नहीं होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर लिख दो इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पास 4 आ गई। उसने किसकी एज पूछी थी, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि द एज ऑफ सन कितनी थी आपके पास x थी, और x कितनी आ गई आपके पास 4 ईयर, ठीक है ना। एंड द एज ऑफ फादर की एज कितनी थी 2x², तो 2x² थी तो 2 × 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू बन गया 2 × 16 इक्वल्स टू में 32 ईयर्स। कितना बनेगा भाई, जो उसकी सन की एज थी वो तो थी 4 ईयर्स और फादर की एज कितनी थी आपकी 32 थी। फटाफट स्क्रीनशॉट लें ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपका सिलेबस से अलग क्वेश्चन है लेकिन आपको सीखना जरूरी है क्योंकि कहीं पर भी आपका ये क्वेश्चन मिल सकता है। सबसे पहले ध्यान से देखें हमें करना क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, हम कोई सी भी कंसीडर कर लेंगे, ठीक है जी। उसने कहा कि बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कितना है भाई मेरे पास, सपोज करो x² प्लस के 5x प्लस के 6 इक्वल्स टू में कितना बन गया मेरे पास 0 बन गया। क्लियर है। ये हम क्वेश्चन थोड़ा सा और हार्ड ले लेते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए, मैं 1 मिनट हो गया क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
ठीक है जी, हमारे पास क्वेश्चन है 4x² कितना है आपके पास 4x² माइनस के प्लस के 4√3x और कितना है मेरे पास क्वेश्चन है प्लस के 3 इक्वल्स टू में 0। ये क्वेश्चन है हमारे पास। उसने कहा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड निकालना है। तो ध्यान से देखें कि मैं यहाँ से सबसे पहले लिखूंगा कि वी हैव, मेरे पास क्या लिखा है 4x² प्लस के 4√3x और प्लस के 3 इक्वल्स टू में कितना बन गया मेरे पास 0। सबसे पहला जो काम होता है ना आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर में, वो करना क्या है कि आपको x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। जो भी आपका मल्टीपल लिखा है उसको कॉमन ले लो। जैसे आप कॉमन लेंगे 4 बाहर, ये बन जाएगा x की पावर कितना बनेगा आपके पास, x की पावर बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा प्लस के √3x और प्लस के बन जाएगा 3/4 इक्वल्स टू में बन गया 0। ये तो 4 जाएगा, 0 को डिवाइड देगा खुद भी अपने आप बन जाएगा 0। तो ये बन जाएगा x² प्लस के √3x और प्लस के 3/4 इक्वल्स टू में बन गया 0। अब आपको करना क्या होता है कि आपको देखना होता है कि x का कोफिशिएंट क्या है। x का कोफिशिएंट क्या है जी आपके पास, x का कोफिशिएंट है 3, तो आपको इसका करना है हाफ करके बना दो इसका स्क्वायर। कंडीशन क्या बताई मैंने, x का कोफिशिएंट लेना है, उसका हाफ करना है, हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर क्या करना है आपको, वही प्लस करना है, वही आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे करेंगे ये बन जाएगा x² प्लस के √3x प्लस के कितना बन जाएगा भाई आपके पास √3 प्लस के 2 का स्क्वायर। देखो जितना प्लस किया माइनस के कर दो, √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस के बन जाएगा 3/4 इक्वल्स टू में बन गया मेरे पास 0। इतने पे ध्यान दो, ये बन जाएगा आपके पास a² प्लस b² और प्लस के 2ab। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा ये बन जाएगा x प्लस के √3/2 का होल स्क्वायर और इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के बन जाएगा कितना आपके पास, ये बन गया 3 और अपॉन में कितना बन गया मेरे पास 4 और प्लस के बन गया 3/4 और इक्वल्स टू में बन गया 0। ये तो दोनों कैंसिल हो गए। अरे भाई ये कोइंसिडेंस हुआ कि भाई क्वेश्चन में कट हो चुके हैं। अगर यहाँ पर ये कुछ और होता जैसे 1/4 होता तो हम इसके अकॉर्डिंग सोल्व करते। तो अब क्या ये 0 बन गया। तो अब हमारे पास आ गया ये कितना कि x प्लस के √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्या मैं इस स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ कि x प्लस के √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना होल स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x प्लस के √3/2 और इक्वल्स टू में 0। आपको पता है कि जब दो पेयर होते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस के √3 इक्वल्स टू में 0 और x प्लस के √3/2 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से दोनों ही वैल्यू x की क्या निकल गई, सेम निकली। सेम क्या निकली, √3/2 विद माइनस साइन और x इक्वल्स टू माइनस के √3/2 विद माइनस साइन। देखो x की दोनों वैल्यू सेम आई। तो अगर ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन इस तरह से लिया गया कि भाई दोनों ही क्वेश्चन इसके क्या थे, रूट सेम थे, तो जल्दी से हमारे पास ये कांस्टेंट कट चुके। अगर ये नहीं करते तो हम इसको साथ में लेके सोल्व करते। क्या करते, इनको इधर लेके जाते, स्क्वायर लेके जाते, प्लस माइनस के साथ सोल्व करना पड़ता है। अब हमारे पास दोनों ही जो रूट्स हैं तो हम यहाँ लिखेंगे कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा भाई आपके पास √3, या डायरेक्टली लिख लें और दोनों सेम है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस के √3/2 और √3/2। ये आपका आंसर है जी। अब ध्यान से सुनो, देखो कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी क्योंकि आपसे कभी कोई पूछ ले मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो आपको इस तरह से आपको लेके चलना है। ठीक है जी। अब हमारे पास जो चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। जितने मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पार्ट कराए हैं उनमें सभी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको ये कवर हो चुका है आपका पूरा चैप्टर आपका। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो तब तक आप कर लीजिए इस चैप्टर को तैयार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।